क्या मंडे को गोल्ड बाय में जाएगा या सेल में जाएगा, और क्या ऐसी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही हैं जो कि मार्केट को बुलिश भी कर सकती हैं और जो मार्केट को बेरिश भी कर सकती हैं। मैं हूं आपका होस्ट डॉन फॉरेस्ट एकेडमी। तो आइए हम गोल्ड को मंडे के लिए फॉरकास्ट करते हैं, इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि गोल्ड हमें मंडे वाले दिन क्या जो डायरेक्शन है वो दे सकता है। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक आपने लाजमन देखना, ताकि जो बातें, जो टेक्निकल एनालिसिस हम करें वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, और फंडामेंटल्स को भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। जो न्यूज़ मेरे पास आई हुई है उनको लेके बात हम करेंगे। तो अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है। और बेल आइकन को भी आपने ज़रूर दबा देना है, ताकि जब मैं लाइव आऊँ या मेरी जब कोई वीडियो अपलोड हो वो आपको वक्त पर मिल सके। तो अभी आपके सामने ये गोल्ड का 15 मिनट का जो चार्ट है वो मैंने ओपन कर रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है ऑन दिस जोन, जो आप देख सकते हैं। और बिल्कुल उसी जोन से मार्केट ने अपना रिजेक्शन भी एक दिखाई है, और उसके बाद मार्केट आपकी फॉलिंग में आई, और बाद में मार्केट ने इसी जोन को जो है वो ब्रेक किया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ विद फेयर वैल्यू गैप। बड़े गौर से आपने एनालिसिस को अंडरस्टैंड करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आ सके। तो अब मैं अगर देखूं तो यहाँ पे एक हमें फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी बन सकती है एज पर एसएमसी। आप जो लोग करते हैं उनको बखूबी अंदाज से इसकी समझ आ रही होगी, और जो फेयर वैल्यू गैप पे भी काम करते हैं। तो अब ये चूंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब अगर तो मार्केट अपनी फॉलिंग करती है तो ये वाला जो जोन है यहाँ से मार्केट ने अगर अपनी रिजेक्शन की और आपको कंफर्मेशन के तौर पे बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दे दी, तो यस वी कैन से कि गोल्ड यहाँ से राइज हो सकता है टूवर्ड 4795 के जोन तक के लिए, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं टेक्निकल। अब ये वाले जो लेवल्स हैं जैसे कि 4710, मैं यहाँ पे इनको टाइप करना भी पसंद करूँगा ताकि मेरे भाइयों को प्रॉब्लम ना हो सके। हमारा जो फर्स्ट जो कह लें कि टेक प्रॉफिट का जो लेवल है वो है आपका 4710। ये मैं इसलिए इसको मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। और आपका जो सेकंड जो टेक प्रॉफिट है वो है आपका 4745, ठीक है, 4745 हो गया। और आपका जो थर्ड है वो है आपका 4795, ठीक है, वो है 4795। ये आपके क्या हैं टेक प्रॉफिट्स के लेवल, जिनको हम की लेवल्स भी कहते हैं। ये वही हैं जो आपके लिए एज ए टेक प्रॉफिट के तौर पर काम करते हैं। और बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड आप सब जानते हैं कि ये लेवल्स हमारे बहुत बखूबी अंदाज से काम करते हैं। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो अगर मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप से अपनी रिजेक्शन की और आपको कंफर्मेशन के तौर पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दी, तो यस हम यहाँ पे बाय का सेटअप जो है वो देख सकते हैं। जब भी हम बात कर रहे हैं टेक्निकली, ठीक है, ये चीज़ एक हमने सिनेरियो देख लिया। यहीं पर ही अब हम एक और सिनेरियो भी ऑब्जर्व करते हैं, मान लेते हैं, फॉर द टाइम बिंग मान लेते हैं कि अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एक आपके सामने मार्केट एक बॉक्स के अंदर मूव कर रही है। इस बॉक्स के अंदर मार्केट क्या कर रही है, एक बॉक्स के अंदर अपनी मूवमेंट जो है वो लेके चल रही है इस वाले बॉक्स के अंदर। अब प्रोबेबिलिटी है, मार्केट इस बॉक्स को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ भी जा सकती है, नहीं तो मार्केट इसको ब्रेकआउट करके इस फेयर वैल्यू गैप की तरफ भी जा सकती है, और एन मुमकिन है कि मार्केट इसको ब्रेक भी कर दे। मार्केट है, मैं फिर भी बोलूँगा कि मार्केट है, मान लेते, क्योंकि हमने सिनेरियो दोनों अपने माइंड में रखनी है कि ये हुआ तो बाय है, ये हुआ तो मार्केट सेल है, ठीक है। अब ये जोन जहाँ को ब्रेक हो
तो वहाँ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर ये टूटता है तो मार्केट में भी अपने फेयर वैल्यू गैप की तरफ ना जाए, मार्केट यहीं से ही अपने आप को बूस्ट कर दे, ये भी मुमकिन है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से आती है और यहाँ से अपनी रिजेक्शन करती है तो इट विल बी गुड टू बाय। लेकिन मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे वो इसको रिस्पेक्ट नहीं देती, देन क्या करोगे? देन आपके सामने ये वाले जोन भी आपके पास मौजूद हैं। अच्छा, एक आपका जो जोन है सेल साइड का, जो कि आपका पहला टेक प्रॉफिट के तौर पे काम कर सकता है। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है डाउन साइड में, और अगर आप में से कोई भाई सेल की अपॉर्चुनिटी देख रहा है तो ठीक है, अब यहाँ से इसके ऊपर जो है वो सेल का सेटअप जो है वो आप ले सकते हैं फॉर दिस फर्स्ट टेक प्रॉफिट, सेकंड टेक प्रॉफिट एंड फॉर थर्ड टेक प्रॉफिट। लेकिन इन दो टेक प्रॉफिट के लिए क्या ऐसा देखा जाए तो आपको इन तक के लिए होल्ड करना चाहिए, सेकंड और थर्ड के लिए, वो भी अब आपके साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मान लेते हैं कि मार्केट डाउन साइड में ब्रेकआउट करती है और एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर दिखाती है, तो आप यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। पहला जो टेक प्रॉफिट है मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है आपका 4605। अब मैं इनको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, फर्स्ट टेक प्रॉफिट 4605, ठीक है, ताकि आप भाइयों को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो कि यार ये लेवल्स कौन से हमारे, ठीक है। सेकंड आपका आ जाएगा, सेकंड जोन है आपका 4555, और थर्ड में आपका लेवल आ जाएगा 45, आई थिंक ये 15 है, 4505, ठीक है, 4505 था, ठीक है। 4505 आपका थर्ड टेक प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना पहला टेक प्रॉफिट यही रखें, सारी बात है यही है। लेकिन यहाँ पे आप आउट हो जाएं, मेरी रिकमेंडेशन आगे करना आपने है, योर प्रॉफिट योर लॉस। अगर मार्केट डाउन साइड में निकलती है तो फिर आप लेयरिंग कर सकते हो, या अगर आपने यहाँ पे सेल किए तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। अगर मार्केट इसको स्ट्रांगली ब्रेक करती है 4605 के लिए, क्योंकि ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ये फिर IFVG बन जाएगा, यानी कि इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा, और ये मतलब इनवैलिडेशन में आ जाएगा, तो मार्केट यानी कि मज़ीद ड्रॉप हो सकती है। फिर आप अपना टेक प्रॉफिट 4555 के लिए भी लेकर जा सकते हैं और फिर 4505 के लिए भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। ये तो हमने बातें की अपनी टेक्निकल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ फंडामेंटल्स को लेके। आप लोग जानते हैं कि अमेरिका और ईरान की जो वॉर चल रही है, जो कि इज़राइल के पीछे लग के अमेरिका भी इसके अंदर एंटर हुआ और अच्छी खासी अमेरिका की हो गई है, ये आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अभी कुछ हालात ज़रा थोड़े से चेंज हो रहे हैं। ईरान को काफ़ी बड़ा जो है वो लॉस हो चुका हुआ है, हम सब जानते हैं, और काफ़ी नुकसान उनका भी रिसेंटली अभी हुआ है। काफ़ी मिसाइल वगैरह उनके मारे गए हैं, जहाँ पे फैक्ट्री जहाँ पे है, जहाँ पे वो मिसाइल्स वगैरह बनाते वो भी जो है वो तबाह हुई है। और जब से वॉर स्टार्ट हुई है, आज या कल की डेट में ईरान की साइड से सबसे कम मिसाइल जो हैं वो मारे गए हैं, यानी कि हालात उनके भी अच्छे नहीं अब रहे। अभी उनके जो प्रेसिडेंट है ईरान के, उनकी साइड से एक रूमर कह लो या एक न्यूज़ आ रही है कि वो नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं, लेकिन वो डायरेक्ट बात नहीं करना चाहते अमेरिका के साथ, वो थर्ड पार्टी को ऐड करना चाह रहे हैं। वो पाकिस्तान भी हो सकता है, तुर्की भी हो सकता है, वो कोई और मुल्क भी हो सकता है। अगर तो नेगोशिएशन हो जाती है, कल का दिन भी है हमारे पास, तो यस, गोल्ड आपका राइज कर सकता है। अगर नेगोशिएशन की कोई न्यूज़ आती है, फिर ऑयल आपका फॉल करेगा, ऑयल से पैसा निकलेगा और गोल्ड के अंदर जाएगा। और अगर नेगोशिएशन नहीं हो पाती तो यस, गोल्ड आपका फॉल करेगा और यूएस ऑयल आपका
राइज कर सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को आपने जो है वो देखना है। मैं तो देख ही रहा हूँ, लेकिन आप भाइयों ने भी इसके ऊपर ख़ास ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन काफ़ी मुल्क जो हैं वो अब इस चीज़ पे आ रहे हैं कि अब सीज़ फायर की तरफ जाएं, इस वॉर को एंड किया जाए। अमेरिका यूरेनियम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसकी न्यूज़ भी आ गई हुई है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो लिंक भी दे दूंगा, आप लोगों ने उसको भी रीड करना है। जो मैंने लाइव स्ट्रीमिंग पे भी बात की थी कि अमेरिका यूरेनियम के ऊपर कोई ना कोई बात ज़रूर करेगा, और वो हुई है। तो इन तमाम चीज़ों को देख के हमने गोल्ड को ट्रेड करना है। बहुत से भाई हैं जिनके अकाउंट वॉश आउट हो रहे हैं, जो बहुत बड़े लॉसेस में जा रहे हैं। मेरे भाई मार्केट बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। तो इसको आपने इतना जो है ना वो नहीं ले लेना। मेरा एरन, मैं काम करूं बेटा, जस्ट वेट एरन। जी मेरा बेटा, अच्छा ठीक है, ओके फाइन। मेरा बेटा भी आपने पापा को डिस्टर्ब नहीं करना, ओके। सो लिहाजा ये तमाम मामला जो हैं वो अभी हो रहे हैं, तो हम इसको बड़े बखूबी अंदाज से समझ कर मार्केट को ट्रेड में लेकर आएंगे, ठीक है। वीआईपी ग्रुप की रिपोर्ट मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना पसंद करूंगा, ठीक है, ताकि आप भाइयों को मालूम हो कि हमने क्या काम लास्ट वीक में किया है और हमने कितना को गेन किया है, क्या गेन नहीं किया। तो वो आप भाइयों को ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इमेज ऐड अपना करेंगे, और आपके साथ मैंने रिपोर्ट जो है वो ज़रूर शेयर करनी है जी। ये हमारी रिपोर्ट बस अपलोड हो रही है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ये हमारा लास्ट वीक का वीआईपी ग्रुप का रिज़ल्ट है। मंडे को हमने 30 मार्च थी, 2 लिए सिग्नल्स 150 पिप्स का हमने गेन किया। ट्यूसडे 31 मार्च 5 जो हमने ट्रेड्स की, 175 नेट पिप्स का हमने प्रॉफिट किया। फिर हमने वेडनेसडे को एक ही ट्रेड की, फर्स्ट यानी कि अप्रैल थी, 5 ट्रेड्स की, 130 पिप्स का प्रॉफिट किया। थर्सडे वाले दिन 2 ट्रेड्स की, 190 पिप्स का नेट प्रॉफिट किया। टोटल 645 नेट पिप्स का हमने गेन किया लास्ट वीक में, ठीक है। तो ये हमारे वीआईपी ग्रुप की रिपोर्ट मैंने आपके सामने रख दी है। तो अब आप भाई मुझे इजाज़त दें, मंडे को लाइव स्ट्रीमिंग में आप भाइयों के साथ ज़रूर मुलाकात दोबारा से होगी, और हम सब मिल के मार्केट को ट्रेड करेंगे, ठीक है। अपनी दुआ में याद रखिए, अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर रखें, मैं आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, अगर मुझे उसकी पूरी नॉलेज होगी तो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।